अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए आज जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, कौन से सही जवाबात हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए टेस्ट की लिंक पर जाने के बाद इस तरह से ओपन होता है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर नाम लिखना है, स्कूल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर, ओके। प्लेस जलगांव, आप जिस प्लेस से ताल्लुक़ रखते हैं आपको वहीं डालना है, ठीक है। जलगांव हमने किया है और अब यहाँ करेंगे हम नेक्स्ट। अब हमारा पर्चा शुरू हो रहा है। जैसे ही नेक्स्ट किए सवालात आना शुरू हो गए, ठीक है। सवालात को जो है, जब भी आपके सामने सवाल आएंगे आपको अच्छी तरह से सवाल पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर क्लिक करना है। और इसके बाद जब भी मैथ के टेस्ट होंगे तो आपको साइड में रफ वर्क करने के लिए ब्लैंक पेजेस भी रखना है, ठीक है। दर्ज झेल में से सबसे छोटा सही अदद कौन सा है? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा सही अदद पहचानना है। आपको ये बात बताया गया था कि ये बात बताई गई थी आपको कि अददी खत पर जो है ज़ीरो दरमियान में होता है, एक तरफ में मस्बत आदाद होते हैं, दूसरी तरफ में मनफी आदाद होते हैं, और ये सब मिलकर जो है सही आदाद बनाते हैं। ज़ीरो, मस्बत आदाद, मनफी आदाद, ये सब मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं सही आदाद, ठीक है। तो यहाँ सही आदाद दिए हुए उनमें सबसे छोटा पहचानना है। और एक बात मैं आपको बता दिया था कि राइट साइड से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो आदाद जो है छोटे होते चले जाते हैं। तो अदादी खत पर जब आप देखेंगे तो एक पहले आएगा, उसके बाद ज़ीरो आएगा, फिर मनफी एक आएगा, फिर इधर जाते जाइए आप तो सबसे छोटा क्या आएगा? मनफी 10। इसमें सबसे छोटा क्या है? मनफी 10 है, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन है? चौथे नंबर का ऑप्शन है। अभी ये सवाल हल करना है। ये सवाल शायद मैंने आपको पहले बताया भी था। अभी देख लो, मैं उसको हल कर देता हूँ। किस तरह से हल करना है? इस तरह के जो भी सवाल आते हैं ना तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखने में ऐसे होते हैं लेकिन हल करने में आसान होते हैं। मैं इसको यहाँ कट करता हूँ, ठीक है। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 75, ठीक है। यहाँ पर मनफी की अलामत भी कट गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ 3 बचा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। इधर से काटो सेम रहेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितने हो गए? 31 जवाब आ गए। कितने जवाब हैं? 31। अब ये 31 को यहीं पर हम काट सकते हैं। 31 एकम 31, 31 दूनी 62। क्या बच गया? सिर्फ इधर 1/1 बचा, उसको लिखते नहीं है, और इधर बचा 1/2, यानी हमारा जवाब क्या आ गया? 1/2। क्या जवाब आएगा हमारा? 1/2, यानी कितने नंबर का ऑप्शन है ये? पहले नंबर का ऑप्शन है, तो इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मनफी सही अदद और सबसे छोटा मस्बत सही अदद की हासिल जमा की क्या होगी? तो सबसे यहाँ पर देखो, आपको मैं अददी खत मैंने अभी जो बताया था तो उसमें मनफी आदाद में यह 0 है। मनफी आदाद में सबसे बड़ा क्या रहता है? मनफी 1 रहता है। ये बात हम समझ चुके पहले, है ना। क्या पूछा है? सबसे बड़ा मनफी सही अदद, तो सबसे बड़ा मनफी सही अदद क्या होगा? मनफी 1, ठीक है। और सबसे छोटा मस्बत सही अदद, यहाँ से मस्बत आदाद शुरू होते हैं तो 1, सबसे छोटा मस्बत सही अदद क्या है? 1, तो ये 1 क्या कहाँ है? हासिल जमा। अगर उनकी जमा करेंगे, जमा तफरीक क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 1 में से 1 तफरीक करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या जवाब आएगा? 4। इसको ऐसा लिखो या 1 में से 1 तफरीक करके लिखो, ठीक है ना। 1 में से 1 तफरीक करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये बहुत आसान है। क्या करना है? इसकी जमा करना है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर नसब नुमा जब भी कसरों की जमा होती है, नातिक आदत की जमा होती है,
तो नसबनुमा अगर यकसा नहीं है तो उनको यकसा बनाना पड़ता है। क्या करेंगे, इससे इन दोनों को ज़रब करते हैं और इससे इन दोनों को ज़रब करते हैं तो नसबनुमा यकसा हो जाता है। 11 तियाँ 33, ठीक है। 11 पंजे 55, ठीक है। 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितना आएगा 55, ठीक है। 55 55 सेम हो गए यहाँ पर, तो एक ही मर्तबा लिखेंगे उसको। क्या करेंगे, एक ही मर्तबा लिखेंगे। और 40 जमा 33, 40 जमा 33 कितना होगा 73 हो जाएगा, है ना। उनकी जमा करेंगे तो 73 हो जाएगा। आ गया जवाब हमारा 73/55, यानी हमारा जवाब है चौथा। ये बहुत ही आसान था, बस उसको नसबनुमा यकसा करना था और उनकी जमा कर देना था, ठीक है। चलो आगे देखें, चौथा ऑप्शन सही था इसका। दर्ज झेल में से सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है? इनमें सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है? तो सब मस्बत वाला एक ही मनफी वाला है, तो ये सबसे आसान सवाल हो गया, है ना। सबसे आसान बात हो गई कि सब मस्बत है और ये अकेला मनफी है ना। तो कितने नंबर का है ये हमारा जवाब हो गया। सबसे छोटा होगा, मनफी है इस वजह से सबसे छोटा होगा। बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम 2 नंबर पर है, दूसरा ऑप्शन हमारा। 4 हिंसी बड़े से बड़े तबई अदद में 1 हिंसी छोटे से छोटा तबई अदद जमा करने पर हासिल शुदा अदद के 1000 और दहाई के मकाम पर वाक़ अदद के मकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा? सवाल बड़ा है, लग रहा है कि पेचीदा है। पेचीदा नहीं है। आपको जो है, मैंने इससे पहले आपको एक अहम बात बताया था कि सवाल जब बड़ा लगे तो उसको टुकड़ों में हल करना है, उसको पार्ट्स में हल करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी आधा सवाल देखते हैं। 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद, तो 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद क्या रहता है? जब बड़े से बड़ा कहते हैं तो सब 9 9 आ जाते हैं इसमें, है ना। 4 हिंसी बड़े से बड़ा तबई अदद, ठीक है। तबई अदद में 1 हिंसी छोटे से छोटा तबई अदद जमा करने पर, 1 हिंसी छोटे से छोटा तबई अदद क्या है? 1 है। तबई अदद बोला है इसलिए 1 आएगा। मुकम्मल अदद कहता तो 0 आता था, ठीक है। जमा करने पर, जमा करेंगे तो 9999 में 1 जमा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है। हासिल शुदा अदद के, अब ये जो हासिल हो गया, हासिल शुदा अदद के 1000 और दहाई के मकाम पर, 1000 और दहाई के मकाम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 और दहाई के मकाम पर, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये दहाई का मकाम है और ये 1000 का मकाम है। क्या कह रहा है? हासिल शुदा अदद के 1000 और दहाई के मकाम पर वाक़े आदात के मकामी कीमतों का फ़र्क। अब वो 0 0 है दोनों जगह पर, तो उनकी मकामी कीमतों का फ़र्क भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। 0 ही आएगा ना, कि कुछ दूसरा आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? 0 आएगा। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से सवाल को घुमा दिया गया है, लेकिन अगर हल करेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा ये, है ना। कितना आसान है कि 9999 में 1 जमा करना है सिर्फ, और जमा करने के बाद जो अदद आ रहा है उसमें मकामी कीमत समझना है, ठीक है। तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है? पहले नंबर का ऑप्शन सही है। हर नातिक अदद की अशरी सूरत डैश 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 होती है। क्या होती है रे बाबा, क्या होती है? ये बात हमने जो है नातिक आदात पढ़ते वक्त में समझा था। और वो क्या होती है? गैर मुख्ततिम गैर मतवाली होती है कि नहीं होती? गैर मुख्ततिम मतवाली होती है, ये बात सही है। क्या होती है? गैर मुख्ततिम होती है, मतवाली होती है। यानी क्या होता है, मैंने आपको मिसाल देकर भी समझाया था कि अशारिया के एक है समझो, तो अशारिया के बाद में जो आदाद आएगी 272727 चलते रहेगा, है ना ऐसा। तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। गैर मुख्ततिम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो मतवाली होगा। मतवाली यानी 2 हिंसे एक जैसे आएंगे, या 3 हिंसे वही रिपीट होते जाएंगे, या फिर 4 हिंसे जो रहेंगे अशारिया के बाद वो सेम रिपीट होते जाएंगे, तो उसको मतवाली कहते हैं। तो क्या करते हैं कि ये रिपीट ना करते हुए 1 2 इस तरह से अलामत लगा दें 27 पर, ठीक है। तो नातिक अदद जो होते हैं वो गैर मुख्ततिम भी होते हैं, अनफिनिश्ड होते हैं वो, और मतवाली भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 2 नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ, तमाम नातिक और गैर नातिक अदद क्या होते हैं? हकीकी अदद होते हैं। ये बहुत आसान है, हमने इसको पढ़ा था। कौन से होते हैं? हकीकी अदद होते हैं। पहले नंबर का ऑप्शन सही है इसमें।
दर्ज झेल में से कौन सी जोड़ी जोड़ मुफर्रद अदद नहीं है? ये सवाल मैं आपको पहले समझा दिया हूँ, है ना। अब ये इन सबको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि यहाँ तो 600 आ रहा है, 600 तो किसी भी तरह से मुफर्रद अदद है नहीं, है ना। तो इसका मतलब वही आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। कितने नंबर पर है? चौथा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है कि आपको 20% सवालात स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं जिनके 2 ऑप्शन रहते। अभी हमारे पास में उसका सिस्टम में वो चीज़ मुश्किल हो रही है हमको, इसलिए हम कोई भी 2 ऑप्शन वाले सवालात आपको नहीं दे रहे। एक ही ऑप्शन, एक ही मुतबादिल वाले सवाल हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में 8वीं क्लास की जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 20% ऐसे सवालात होते हैं जिसके 2 आंसर होते हैं। या अगर थोड़ी देर के लिए समझ लें आप तो 1 4 या 2 4 या 2 3 1 2 इस तरह से कोई भी 2 ऑप्शन चुनना रहेंगे आप, और वो दोनों सही रहेंगे। कितने सवालात होते हैं? 20% तकरीबन। यानी अगर हम 75 सवालात होते हैं तो उसका यूँ समझ लें कि 15 सवालात जो हैं आपके ऐसे होंगे कि जिसका ऑप्शन 2 मुतबादिल रहेगा, उसके 2 आंसर रहेंगे उसके, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना है। अभी यहाँ एक ही आंसर वाले दे रहे हैं हम, हमारा सिस्टम में वो चीज़ मुश्किल हो रही है इस वजह से। जब हमको उसकी टेक्निकल चीज़ में हमको समझ में आ जाएगा हम 2 ऑप्शन वाले भी देंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन आखिर में आपको प्रैक्टिस जो लेंगे 15 जनवरी के बाद, 18 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, तो 15 जनवरी से बाद में हम रोज़ पेपर सॉल्यूशन करेंगे, तो उस वक्त हम आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन से 2 जोड़ मुफर्रद आदाद का मजमुआ 144 का जज़रुल मुरब्बा होता है? जोड़ मुफर्रद आदाद, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी क्या करना है कि ऑप्शन में से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कट जाती है। 1 मुफर्रद आदाद नहीं है, कट गया ये। 4 और 8 मुफर्रद आदाद नहीं है, कट गया ये, ठीक है। अब ये बचे 2, अब 9 भी मुफर्रद आदाद है क्या? नहीं है, कट गया। इसका मतलब जवाब आ गया 5 और 7। अब सही है क्या ये भी चेक कर लेना चाहिए हमने। तो 144 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है? 12। 12 किसका मुरब्बा है? 144। 12 का मुरब्बा क्या है? 144। तो ठीक है, ये एक दूसरे के इसमें हमारे सामने आ जाते हैं। तो 12 आ गया 144 का जज़रुल मुरब्बा। अब ये चेक कर लो, 5 7 कितने हो रहे हैं? 12। इसका मतलब सही है, मजमुआ बोला ना तो इसलिए जमा करना है। हमारा जवाब क्या आएगा? तीसरा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक अदद दिया है आपको और ये कह रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि उससे पहले का, कब्ल का आपको जुफ्त अदद बताना है, इवन नंबर्स बताना है। इवन नंबर्स का भी डबल बताना है, दुगना बताना है, जुफ्त अदद का दुगना। तो हमारा तरीका क्या है इसको करने का कि हम क्या करते हैं, जब इसको मालूम करते हैं कि 34,265 से कब्ल 11वां जुफ्त अदद कौन सा होगा? 34,265, ठीक है। तो उससे पहला जो है वो करना है हमको जुफ्त अदद। तो पहले क्या कर लेंगे हम, 1 माइनस करके उसको जुफ्त बना लेंगे। 1 माइनस करके उसको जुफ्त बना लेंगे, वो क्या होगा? 64 हो जाएगा, 34,264। अब ये हो गए 11 में से उधर 1 चला गया तो 10 बच गए। 10 बच गए ना, तो उसको करेंगे ज़र्ब 2, कितना आएगा? 20। अब 20 जब आया तो कब्ल का पूछा तो माइनस करना होते हैं, कब्ल का पूछा तो माइनस करना होते हैं। 64 में से 20 चले गए तो कितना बचेगा? 34, है ना। कितना? 44 बचेगा। 44 कितना बचेगा? 44। पूरा हिसाब बाकी का जैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है। अब सबको हल करने की ज़रूरत है क्या वहाँ पर? नहीं है। तो ये हमने जो है हल किए और हमारा जवाब आया ये अदद। क्या जवाब आया हमारा? 34,244। ये क्या मालूम हो गया? 34,265 से कब्ल का 11वां जुफ्त अदद मालूम हो गया हमको। लेकिन सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं ख़त्म हो रहा है। आप ये देखेंगे तो ऑप्शन में दिखेगा भी नहीं आपको। लेकिन आगे का सवाल क्या है कि जुफ्त अदद का दुगना, इसका दुगना। तो अब हमको इसका दुगना मालूम करना पड़ेगा। दुगना बोले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते बैठने की जरूरत नहीं है, वहाँ के में इसको दुगना कर देंगे। 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 3 का दुगना 6, ठीक है। तो आ गए 68,488। अब देखो इसमें कौन सा है 68,488? ये 68,482 है, 84, 86, 88, 68,488, ठीक है। तो ये जवाब आ गया हमारा, आ गया जवाब।
इस तरह से ये कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन समझना अहम होता है और स्टेप से जाना अहम होता है। तो हमारा कितने नंबर का जवाब सही होगा? चौथे नंबर का जवाब सही होगा। ठीक है, ये देखिए, छोटे से छोटे मुफर्रद अदद के दुगना, हम उसको एक एक स्टेप में हल करते हैं। छोटे से छोटा मुफर्रद अदद क्या है? 2, उसका दुगना बोले तो 4, और उसके मुरब्बे में 2 का मुरब्बा कितना है? 4। कितना फ़र्क है, यानी उसकी तफरीक करना है हमको, -4 हम जो है तफरीक करेंगे। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ उसको, 4 में से 4 गए, क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी ये जवाब आएगा हमारा। ठीक है, क्या जवाब आएगा? 4 में से 4 चलेंगे, फ़र्क बोला तो तफरीक करना है, हमारा जवाब आएगा 4। चौथे नंबर का ऑप्शन 0 जवाब आया हमारा। ठीक है, चले आगे बढ़े। दर्जे झेल से नामुनासिब बयान कौन सा है? अब इसमें नामुनासिब बयान पहचानना है, गलत बयान कौन सा है। 2 जुफ्त आदत की जमा जुफ्त आदत होती है, ये बात सही है। जैसे हम मिसाल के तौर पर हल करके देखते हैं, 6 जुफ्त आदत है, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते, 6 जुफ्त आदत है और 4 भी जुफ्त आदत है। ठीक है, 10 हो जा रहे, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अपना नामुनासिब पहचाना यानी गलत पहचाना। 2 हिंसी 2 मुफर्रद आदत का मजमुआ जुफ्त आदत होता है, ये बात सही है। देखो कैसे, 11 भी जुफ्त आदत है और 13 भी जुफ्त आदत है। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? का मजमुआ बोल रहे हैं ना, सॉरी मजमुआ बोल रहा है ना, जमा करेंगे इसकी। ठीक है, तो जमा करेंगे 4 और ये 2, इसका मतलब ये बयान भी सही है। और वैसे भी समझने के लिए काफ़ी है कि दो हिंसी मुफर्रद आदत सबके सब ताक होते हैं, और 2 ताक आदत की जमा करे तो जुफ्त आता है। ठीक है, 2 ताक आदत का मजमुआ जुफ्त आदत होता है, ये बात भी सही है। 2 मुरक्कब आदत का मजमुआ मुरक्कब आदत होता है, ये सही है क्या? वो मुफर्रद आदत भी हो सकता है ना। 2 अगर मैं जो है जैसे 17 जो है एक क्या है, मैं एक मिसाल हल करता हूँ, 8 जमा 9, ये दोनों मुरक्कब अदद है कि नहीं? दोनों मुरक्कब अदद है, लेकिन उसकी जमा करने पर ये क्या आ रहा है? 17 मुरक्कब अदद है क्या? नहीं, मुफर्रद अदद है। इसलिए ये जो है ये बात सही हो रही है क्या? नहीं, ये गलत है। और यानी हमारा जवाब के एतबार से ये सही रहेगा। नामुनासिब जोड़ी नामुनासिब बयान कौन सा है? चौथे नंबर का है। ठीक है, तो ये चौथे को हमने टिक किए। आगे देखिए, छोटे से छोटा एक हिंसी मुफर्रद अदद और छोटे से छोटा एक हिंसी मुरक्कब अदद के हासिल ज़र्ब का मुरब्बा क्या होगा? देखो, छोटे से छोटा एक हिंसी मुफर्रद अदद क्या है? 2 है, और छोटे से छोटा मुरक्कब अदद क्या है? एक हिंसी 2 एक तो ना मुफर्रद अदद ना मुरक्कब है, 2 मुफर्रद अदद है, 3 मुफर्रद अदद है, 4 मुरक्कब अदद है। इसका मतलब छोटे से छोटा मुरक्कब अदद क्या होगा? एक हिंसी 4 होगा। फिर आगे क्या कहा गया? हासिल ज़र्ब 4 दूनी 8 का मुरब्बा, 8 8 64। ठीक है, 8 का मुरब्बा कितना रहेगा? 64 रहेगा। कितने नंबर का ऑप्शन सही आया? 4 नंबर का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से कौन सी जोड़ी जोड़ मुफर्रद आदात की जोड़ी नहीं है? इससे पहले भी इस तरह का सवाल आया था, लेकिन ऑप्शन अलग थे, यहाँ ऑप्शन अलग है। तो अब हमको पहचानना है कि कौन सी जोड़ी है जो जोड़ मुफर्रद आदात की जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखो 35 आ गए, यहाँ है ना, 35 मुफर्रद आदात है क्या? नहीं है, इसका मतलब यही गलत जोड़ी है। ठीक है, कितने नंबर पर है? 3। 51 से 100 तक कुल कितने जोड़ मुफर्रद आदात की जोड़ियाँ है? कितनी है? 2 है ना। मैंने आपको वो हल करके भी बताया था। जब हमने जोड़ मुफर्रद आदात देखे थे तो हमने ये पढ़ा था कि 1 से 100 में 8 जोड़ मुफर्रद आदात की जोड़ियाँ हैं। कितनी है? 8। 8 में से 1 से 50 में 6 है, और 50 से 51 से 100 में 2 है। कितनी है? 2। कौन कौन सी है? 59 61 है, और 71 73 है ना। ये 2 जोड़ियाँ है, इसके अलावा 51 से 100 में कोई नहीं है। तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है? इसका मतलब 2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, 1 नंबर का ऑप्शन 2 है ना। ठीक है, दर्ज झेल से किन आदात की जोड़ी जोड़ मुफर्रद आदात की जोड़ी नहीं है? ये तो हमने अभी किए है ना।
हाँ, यहाँ भी ऑप्शन बदले हैं। जोड़ मुफर्रद की जोड़ी पूछा है लेकिन ऑप्शन बदलते जा रहे हैं, है ना, सेम नहीं है क्वेश्चन, सवाल सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या क्या बदलेगा, देखो इसमें एक बात को याद करो कि मैंने जोड़ मुफर्रद अदद समझाते हुए एक बात कहा था कि अगर उनकी तफरीक की जाए तो 2 बचता है। कितना बचता है? 2, रिमेनिंग 2 रहता है सिर्फ। 43 में से 41 गए 2 बचेगा, 61 में से 59 गए 2 बचेगा, 13 में से 11 गए 2 बचेगा, 23 में 17 गए 2 बच रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये जोड़ी गलत है, ये मुफर्रद अदद की जोड़ी नहीं कहलाएंगी। कितने नंबर का ऑप्शन आएगा? मतलब 1। तो ये पहले नंबर का ऑप्शन। दर्ज झेल नातिक अदद की अशरी सूरत पहचानिए। ये एक नातिक अदद दिया गया है और उसकी अशरी सूरत पहचानना है। इसको मैंने हल करके बताया था आपको वीडियो में, जब हमने ये पढ़ा था तब हमने हल किया था। तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। क्या बच गया? 11 को 3 से जो है, सॉरी 3 को 11 से तकसीम करना है। क्या करना है? 3 को 11 से तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा देंगे, 3 11 से तकसीम नहीं होगा, और यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। यहाँ अशारिया लगा दिए, अशारिया लगाए, 0 लगा दिए, 11 दूनी 22, तफरीक करेंगे 8 बचेगा, यहाँ 0 लगाएंगे, कितना आएगा? 11 साथी 77, ठीक है, 7 के साथ। फिर यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 11 दूनी 22, फिर 77, इस तरह से आता रहेगा, साथ साथ आता रहेगा। तो इसको रिपीट ना करते हुए क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है ये अलामत लगा देते, यानी जवाब आएगा 0.27 मत वाली कसर की अलामत लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जवाब रहेगा तीसरा। बात समझ में आई? तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा। ये मैं तीसरे ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मुनासिब नहीं है? बिल्कुल वैसा ही एक सवाल है हमारे सामने। 2 ताक़ादात का मजमुआ जुफ्त होता है, ये सही है जवाब। ये मतलब ये मुतबादिल सही है, हमको नामुनासिब पहचानना है, गलत पहचानना है। 2 जुफ्त आदात का मजमुआ जुफ्त होता है, ये भी सही है। 2 मुरक्कब आदात का मजमुआ जुफ्त या ताक अदद होता है। 2 मुरक्कब आदात का मजमुआ जुफ्त या ताक अदद होता है, तो ये भी सही है। 2 मुफर्रद आदात का मजमुआ मुफर्रद होता है, ये बात गलत है, ठीक है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ऐसा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? चौथा रहेगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। अगर झेल के नातिक आदात को उतरती तरतीब में लिखा जाए तो कौन सा मुतबादिल सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा? अब इसको उतरती तरतीब में लिखकर देखेंगे ना आप, तो इसका मतलब क्या आएगा? सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा आखिरी में आएगा। और जब सबसे छोटा तलाश करेंगे ना तो ये सबसे छोटा निकलेगा, यानी 5/-4, तो आखिर में होगा। इसका मतलब ये सही मुतबादिल है हमारा। कौन सा? ये तीसरे नंबर का, ठीक है। चेक करना आपने उसको तरतीब से लगाकर, उसको मैं इससे पहले समझा चुका हूँ, उसको आप सेट करेंगे बराबर तो आ जाएगा। कौन से 2 जोड़ मुफर्रद आदात के मजमूए का मुरब्बा 576 है? तो जोड़ मुफर्रद आदात के मजमूए 576 किसका मुरब्बा है? 24 का, है ना। किसका मुरब्बा है? 24 का। आपको ये याद होने चाहिए। अब ये 24 किसका, कौन से 2 जोड़ मुफर्रद आदात का मजमुआ आ रहा है? तो आप आसानी से पहचान लेंगे, इसका 12 हो रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा है, तो इसकी मजमुआ जो है 24 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है ना। अगर आपको इसका मुरब्बा याद है तो समझ में आ जाएगा। कितने नंबर का ऑप्शन है? दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2-2/7 का जमे माकूस और -4/5 का जमे माकूस की जमा में 38/35 का जमे माकूस मिलाने पर हासिल जमा क्या होगा? मैंने आपसे कहा था कि सवाल अगर कंफ्यूजिंग दिखे तो घबराना नहीं है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। आपको जो है क्या करना है, एक एक स्टेप में हल करना है। -2/7 का जमे माकूस बोले तो 2/7, ठीक है। और -4/5 का जमे माकूस बोले तो 4/5, मजबूत हो जाता, माकूस उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो माकूस की जमा में, यानी इनकी जमा, तो हम क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे तो इसको मुनासब नुमा सेम करते हैं। पहले इससे इसको कर दे, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। जमा 7 चौक 28,
7 पंजे 35। अब ये नसब नुमा एक जैसे हो गए तो एक ही बार लिखते हैं। 28 जमा 10 38 आ गई ये। हाँ, अब क्या कहा है इसमें, यहाँ तक सवाल हल हो गया। 38/35 का जमई माकुस मिलाने पर, 38/35 का जमई माकुस वो यहाँ मस्बत में तो क्या हो जाएगा, वो मनफी में आ जाएगा, है ना। जमई माकुस में मस्बत का एक अदद रहा तो मनफी में हो जाता है। मिलाने पर हासिल जमा क्या होगा। अब इसके अगर करेंगे तो 38/35 में से 38/35 तफरीक करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 तफरीक करने पर। तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या है, 1। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। हाँ, ए बराबर, अगर ए बराबर 2 बी बराबर 5 हो तो दर्ज झेल मिसाल हल कीजिए। तो क्या करना है, सिर्फ कीमत रखना है। ये मैंने आपको हल करके बताया था, इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था। मैं क्या करता हूँ, कीमत रखता हूँ। 2a बोले तो a की कीमत 2 है, ठीक है, b की कीमत 5 है, जमा 3a, a की कीमत 2 है बटे b की कीमत 5, ठीक है। कॉस हो गया ज़र्ब 1/5 ज़र्ब 2, b की कीमत 5, ठीक है, बराबर क्या है ये मालूम करना है हमको, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4/5 जमा 3 दूनी 6, 6/5, ये कॉस, ठीक है, ज़र्ब 1/5 दूनी 10, 10 पंजे 50, क्या आ गया, ये हमारा इतना हल हुआ है। एक स्टेप आ गया हम। अब ये नसब नुमा सेम है तो क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। 6 जमा 4 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर क्या बच गया 2, ज़र्ब 1/50, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आधा उसका 25, ठीक है। क्या बच गया, 1/25 बच गया और ये है हमारा जवाब। इसमें 1/25 कहाँ है, तो यहाँ है। समझ में आया, बहुत आसान है, मैंने वीडियो में आपको ये बताया हूँ। तो आसान जवाब है, बस हमको अच्छी तरह से समझकर हल करना है। दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। 2/5 जमा मनफी 3/5, इसकी क्या करना है, इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो नसब नुमा एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिख लेते हैं और 2 में से 3 जाएंगे तो तफरीक 1 बच जाएगा, है ना। बड़े अदद की अलामत लगेगी, यानी 1 बच गया, मनफी 1 बच गया, ज़र्ब, ठीक है, इधर मनफी 1/5, मनफी मनफी की ज़रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 5 की ज़रब करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो जवाब क्या आएगा, 1/25, मनफी की अलामत हट जाएगी, है ना। तो क्या जवाब आ रहा है हमारा, 1/25। 2 मनफी आदात को जब ज़रब किया जाता है तो मनफी की अलामत मस्बत में बदल जाती है, ठीक है। ये आ गया। कितने नंबर का ऑप्शन है, चौथे नंबर का ऑप्शन है। ये हमने चौथा ऑप्शन किए। हाँ, अभी ये सवाल देख रहे हैं हम लोग। 2/5 जमा मनफी 1/5 ज़रब 5 कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका यह होगा कि हम जो है जब नसब नुमा एक जैसे आते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, एक मरतबा लिखते हैं। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचा, और ज़रब 5 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा, 1, यानी हमारा जवाब ये आया, पहला ऑप्शन है, ठीक है। 1 हमारा जवाब आया, पहले ऑप्शन को हमने ठीक किया। अभी देखो इधर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन कभी भी जो हिदायत दी जाती है वो गौर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। झेल के अददी खत का मुशाहिदा करके पूछे गए सवाल का मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। यहाँ अददी खत दिया हुआ है और उसके ऊपर पूछे हुए जो सवालात है, उससे मुतालिक जो सवालात पूछे गए उसके जवाब हमको लिखना है। नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा है। मैंने आपको एक बात बताया था वीडियोस में, वो क्या था कि आपको मुहद्दिद बोले तो कोऑर्डिनेट, जैसे एम का मुहद्दिद 18/45 है, एन का मुहद्दिद 3/5 है, टी का मुहद्दिद 5/5 है। तो हमको एल का मुहद्दिद बताना है। अब यहाँ पर एल का मुहद्दिद दिया हुआ नहीं है तो कैसे पता करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कैसे पहचानना है, कैसे उसको समझना है। तो 5/5 बोले तो 1, ठीक है, 5/5 बोले तो 1। अब ये 0 से लेकर 1 तक उसको कितने पार्ट में उसने तकसीम किया वो देख लो।
1 2 3 4 5, यानी हर एक के बटे में 5 आएगा। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे कि यहाँ तो 2/5 नहीं है, यहाँ तो 18/45 है। असल में 18/45 का मतलब भी 2/5 होता है। कैसे? 9 2 18, 9 पंजे 45, क्या आ गया? 2/5 आ गया। तो ये भी 2/5 ही है। तो एल का मुहद्दिद क्या निकला? 1/5। इसका मतलब ये है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये टिक किया हमने, आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन सेम दिए हुए, अदादी खत भी सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है उसको हल करेंगे। देखो, नुक्ता बी का मुहद्दिद कौन सा है? अभी यहाँ बी का भी मुहद्दिद दिया हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेट उसका भी दिया नहीं है। तो क्या है, आसानी से समझ सकते हैं। -1/5, यहाँ स्पेस दे दिया, -3/5, -4/5 बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा? -2/5 है ना, -2/5 इसका जवाब रहेगा। ठीक है, कितने नंबर पर है -2/5? पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये हमने फिल किया पहले नंबर पर। हाँ, झेल के अददी खत का मुशाहिदा करके पूछे गए सवाल का मुनासिब, वही उसी अंदाज का है, सवाल बदलते जा रहे हैं। जिन नुकात के मुहद्दिद मुतज़ाद आदाद होते हैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट है अगर वो अपोजिट नंबर्स में है, तो क्या करना है, उन नुकात की जोड़ियों में से जो रॉन्ग जोड़ी है उसको हमको पहचानना है, गलत जोड़ी को, नामुनासिब जोड़ी को पहचानना है। अब क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो क्या दिया है, ए और एल की जोड़ी बनाया है, ए और एल की, और ये क्या बोल रहा है कि ये मुतज़ाद है या नहीं है। तो ए और एल, ए क्या है, -1/5, ठीक है, और एल क्या है, एल 1/5 है। अभी हमने देखे ना 1/5, तो ये मुतज़ाद है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, एस और डी देखेंगे, एस का कितना है, एस का 4/5 और डी का -4/5, ये भी मुतज़ाद है ना, तो ये भी सही है। टी और ई का, टी का कितना आएगा, 5/5 यानी 1, और इसका -1, इसका 1 है और इसका -1 है, ये भी मुतज़ाद है, ये भी सही है। एन और डी, एन का क्या है, एन का 3/5 है और डी का -4/5 है, ये गलत जोड़ी है। मुतज़ाद है क्या ये नहीं है, इसका मतलब ये गलत जोड़ी है और यही हमारा ऑप्शन हुआ। ठीक है, सही जवाब क्या हुआ हमारा, ये हुआ। ठीक है, चौथे नंबर का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अब ये देखो, ये सवाल किस नुक्ते का मुहद्दिद -1/5 है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ए का मुहद्दिद क्या है, 1/5 है ना, क्या है, किसका है ये मुहद्दिद, ए का, -1/5। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो उसको जो है इसमें सोचने की भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। किसका है, ए का, तो 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सवालात कंप्लीट हो गए, तो हमको क्या करना है, सबमिट करना है। ये हमने सबमिट किए और यहाँ पर दिया कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब हमारे जवाब सबमिट हो गए, रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, ये तो हो गया पेपर सॉल्यूशन। अब आप लोगों को क्या करना है, आपने समझ लिया होगा कि कौन से जवाब सही है और कौन से गलत हैं। तो आपको पता चल गया कि गलत कहाँ हुए, गलती समझ में आ गई आपकी। अब वो गलती किस वजह से हुई आपको समझना है। हो सकता है आपने सवाल समझने में गलती की होंगी, मैंने यहाँ पर जब समझाया तो आपको समझ में, अरे यार ये तो पूछ रहा था और मैंने तो ये समझ लिया। तो आपको अपनी उस गलती को याद रखना है कि सवाल समझने में अगर गलती होगी तो आप जवाब भी गलत देंगे। यानी आइंदा में जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, अगले संडे को जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उस वक्त आप सवाल समझने के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपने प्रैक्टिस कम की है क्वेश्चंस की, तो आपको बढ़ाना है, ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करना है। तीसरी अहम बात कि आपने रिवीजन करते रहना है। मैंने आपको बताया था स्टडी करने के तरीके में कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप जो है पीछे चले जाएंगे, आप पीछे का पूरा भूल जाएंगे, है ना। आगे तो आप बढ़ते रहेंगे लेकिन पीछे की बातें आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको रिवीजन भी करते रहना है। जो नोट्स बना रहे हैं आप उसका रिवीजन कीजिए, या फिर जो वीडियोस हम दे रहे हैं उस पर एक बार फिर से विजिट करके देखिए और उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, जज़ाकल्लाह।